गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो देखो, पिछले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 6.1 के 3 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। अब हम उससे आगे करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पर आपको ये फिगर दे रखी है। इन फिगर इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो आपको पता है कि जो ये दोनों एंगल्स का सम है, ये दोनों एंगल्स का सम जो है वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि ये एक लाइन होगी। तो देखो, अगर कोई भी एक लाइन होगी तो उस पर स्ट्रेट एंगल बनेगा। स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। तो अगर आपने प्रूव कर दिया कि जो ये एंगल्स है एक्स प्लस वाई, इनका सम अगर 180 डिग्री है, या डब्ल्यू प्लस जेड इनका सम 180 डिग्री है, तो ये एक लाइन बन जाएगी क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमने लिख लिया। प्रूव करना है कि ए ओ बी जे लाइन, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, अगर अब आप इस फिगर पे आओ तो देखो, ये जो फिगर है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, देखो अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, ये मैंने स्टार्ट किया और ये वापस मैं यहाँ पर आ गया, तो ये कौन सा एंगल बन गया? ये एंगल बना है कंप्लीट एंगल। एक्स पे स्टार्ट करके जब वापस मैं उसी पर आ रहा हूँ, यानी कि कैसे एंगल बन रहा है? कंप्लीट एंगल। और आपको पता है कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है? कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। ये हमने पढ़ा था टाइप ऑफ एंगल्स में, मैंने वीडियो बनाई थी इसकी। तो देखो, जेड प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई, इन चारों का सम कितना हो गया? 360। अब जो हमें गिवन, हम उसका यूज करते हैं। देखो, हमें गिवन क्या है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो देखो, मैंने डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू था, उसको डब्ल्यू प्लस जेड लिख लिया। अब इस डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी, एक्स प्लस वाई। ठीक है, आप एक्स प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड भी लिख सकते थे, उससे कोई और फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही होगी। अब देखो, एक्स प्लस वाई और यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई। तो देखो, अलजेब्रिक टर्म्स देखो लाइक टर्म होती है तो ऐड हो जाती है। एक्स और एक्स 2x, वाई और वाई 2y इज इक्वल टू 360। ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन आ गया, और ये मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आकर ये डिवाइड में आ गया। अब ये डिवाइड में आ गया तो 2 से 360 कैंसिल हो गए, तो कैंसिल होकर कितना आ गया? 180 डिग्री। इसका मतलब जो आपको ये फिगर मिली है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया? 180 डिग्री। कौन कौन से एंगल्स है? देखो, ये अगर आप यहाँ पर देखो तो ये एंगल है बी ओ सी और ये एंगल है ए ओ सी। इन दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। तो देखो, इन दोनों से मिलकर कौन सा एंगल बन गया? एंगल ए ओ बी। और ये एंगल ए ओ बी एक स्ट्रेट एंगल है, तो ये एक लाइन होगी बाई लीनियर पेर एक्सोम। लीनियर पेर एक्सोम की मतलब है कि हमने दो एक्सोम पढ़े थे, 6.1 और 6.2। तो एक्सोम 6.2 था, अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, देखो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो ये एक लाइन बन जाएगी, नॉन कॉमन आर्म्स मिलकर। ठीक है, तो नॉन कॉमन आर्म ओ ए और ओ बी मिलकर एक लाइन बन जाएगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझे, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, हमें पता है ये एक लाइन है। ठीक है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। ओके, OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that ROS is equal to half QOS minus POS. तो देखो, यहाँ पर हम बेसिकली हम कितने एंगल्स की बात कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले इन्होंने कहा कि POQ एक लाइन है, ठीक है, हमें नज़र आ रहा है। OR परपेंडिकुलर, अब देखो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। अब वो सी बात है, देखो ये 90 डिग्री है तो क्या ये 90 नहीं होगा? होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको कह रहा है कि ये एक रे आ गई OS जो इन दोनों के बीच में, OR और OP के बीच में। तो आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये वाला, कौन सा? ROS, ये बराबर होगा किसके? हाफ एंगल QS, यानी ये एंगल माइनस POS। तो बेसिकली आपको इन तीन एंगल्स के बारे में देखना है। सबसे पहले ROS, POS और QS। तो आप इन एंगल से रिलेशन निकालने की कोशिश करोगे। इन एंगल से आपको क्या रिलेशन मिल रहा है? देखो, सबसे पहले आप यहाँ पर गिवन आपने लिख लिया कि पी ओ की लाइन है, OR परपेंडिकुलर है, और इस तरीके से प्रूव करना है आपने, वो भी लिख लिया। तो देखो, आपका जो प्रूफ है वो आप वहीं से अपना रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा कि
रिलेशन किस किस में निकालने हैं, ROS और QoS में, ROS और POS में, इन दोनों एंगल्स का ROS से रिलेशन निकालना है। तो देखो एक तो क्लियर कट हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो मैंने आपको बताया देखो ये जो एंगल है ये 90 है। अब ये एंगल अगर 90 है तो यहाँ पर दो एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ये वाला POS और एक ROS, ये दो एंगल्स बन रहे हैं। इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 90। देखो ये मैंने लिख दिया कि POS और ROS का सम 90 होगा। अब मेरे को देखो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा एंगल चाहिए, ROS, तो मैंने ROS की वैल्यू यहीं पे रख ली और POS को इस तरफ भेज दिया, ये प्लस है इस तरफ आकर माइनस हो गया, तो 90 माइनस POS हो गई। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ठीक है, ये पार्ट आपको समझ में आएगा। अब अगला पार्ट देखो इसका, कि आपको पता है देखो अगला एंगल आपको कौन सा लेना है, QS। अब जो ये QS है, ये जो QS है इसमें भी दो एंगल है, कौन कौन से, ROS और QR, ये दो एंगल्स हैं। और इस एंगल की वैल्यू आपको पता है QR की कितनी है, 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो देखो आपने लिख दिया कि QS इज इक्वल टू ROQ या QOR लिख सकते हो प्लस ROS। अब ROQ की वैल्यू आपको पता है ये 90 है, ये आपने लिख दिया, प्लस ROS। अब आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड में ROS रखना है, तो ROS को आप इस तरफ लिख लो और 90 को इस तरफ भेजेंगे। तो देखो 90 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ROS की वैल्यू आ गई QoS माइनस 90। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ ROS और ROS है, तो आप दोनों साइड्स को ऐड कर दीजिए, तभी आपको 2 मिलेगा और ये 2 अपॉन में जाएगा। तो देखो आपने इन दोनों को ऐड किया, ROS प्लस ROS। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड जोड़ी तो आपने राइट हैंड साइड भी जोड़ेंगे, 90 माइनस POS और QoS माइनस 90। देखो माइनस 90 प्लस 90 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, QoS बचा और POS बच गया, तो QoS माइनस POS। ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आकर डिवाइड में, तो हाफ एंगल QoS माइनस POS, ये आपका प्रूफ आ गया। तो देखो आपने जहाँ से आपको प्रूव करना था वहीं से आपको देखते हुए चले और वहाँ से आपने प्रूव कर दिया। अब देखो अगले क्वेश्चन में डायग्राम नहीं गिवन था, आपने खुद बनाया। देखो सबसे पहले कैसे बनाया, सबसे पहले आपको गिवन है कि XYZ 64 है। तो देखो आपको पता है 64 एक्यूट एंगल है, तो ये इस तरफ झुकेगा, तो ऐसे बनेगा, ये आपने 64 बना लिया। ठीक है, XYZ है मतलब वर्टेक्स पॉइंट तो Y हो गया, और ये X और ये Z। ठीक है, इसके बाद ये कह रहे हैं कि XY को आगे प्रोड्यूस किया आगे बढ़ा दिया, यानी ये P पर ले गए आप। ठीक है, ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, ये आपने इतना बनाया। इसके बाद ये कह रहे हैं कि रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP एंगल, यानी ये एंगल इसको बाइसेक्ट करें, कौन सी, रे YQ, तो ऐसे आएगा बाइसेक्ट। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो ये आपका डायग्राम बन गया। अब देखो आपको फाइंड करना है इसमें XYQ यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, आपको ये फाइंड करना है। और दूसरा आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स QYP। तो देखो रिफ्लेक्स QYP निकालने के लिए पहले आप क्या निकालोगे, पहले आप QYP एंगल की वैल्यू निकालोगे, यानी आप X की वैल्यू निकालोगे। देखो मैंने X क्यों लिया, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरे को इसकी वैल्यू पता थी 64, ये नहीं पता था कि ये बाकी दोनों एंगल्स क्या है, तो मैंने ले लिया कि एक X है तो दूसरा भी X ही होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट होता है तो एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमने गिवन ले लिया, फाइंड करने हमने वो लिख लिए। अब देखो इसका सोल्यूशन देखो, सबसे पहले देखो आपको पता है कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन पर एक रे आती है तो एंगल्स का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री। ठीक है, बाई लीनियर पेयर एक्सियोम। तो XYZ प्लस कौन सा एंगल, ये एंगल के साथ दूसरा लीनियर पेयर कौन सा होगा, ये पूरा, ये हमने लिख लिया QY प्लस QYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हमने X और X लिया है, तो यहाँ पर 64 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x और x जुड़कर 2x हो गए प्लस 64, तो 2x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 64, यानी कि 116। और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ अगर डिवाइड में, अगर डिवाइड में आ गया तो कैंसिल।
कर देगा। इसके बाद देखो अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। एक्स हमारे पास आ चुका है 58। आपको एंगल निकालना था एक्स वाई क्यू। तो देखो किन किन एंगल से बना है, इस एंगल से 64 प्लस एक्स, 64 और एक्स की वैल्यू 58, तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर आ जाएगा आपके पास 122। और आपको निकालना था रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, उस एंगल को कंप्लीट एंगल में से सब्ट्रैक्ट कर दो। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल क्या बनेगा, उस एंगल को छोड़कर। बाकी देखो ये एंगल कि रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो ये वाला हिस्सा बाकी, ठीक है, बाकी एंगल तो ये आ जाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल 6.1 के। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ़ एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक है, आपको पता है पी ओ आर मीन्स ये एंगल और आर ओ क्यू ये एंगल, इन दोनों का रेशियो 5:7। अब रेशियो जब भी आपके पास आ जाते हैं तो वहाँ से आप उनको सपोज कैसे करते हैं, देखो ये 5 हिस्सा है तो 5x और ये 7 है तो ये 7x। ठीक है, आपको पता है कि एक लाइन है और लाइन के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री बाई लीनियर पेरेक्जोन। तो यहाँ से 5x प्लस 7x दोनों मिलकर कितना बन जाएंगे 12x, और वहाँ से 12x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 180/12 यानी कि 15 डिग्री। तो देखो x की वैल्यू 15 आ गई तो 5 इंटू 15 यह आ जाएगा 75, यह आ जाएगा 105। अब देखो ये 105 तो ये भी 105 और ये 75 तो ये भी 75, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, इफ़ रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू, रे ओ एस है वो इस लाइन पर स्टैंड करती पी ओ क्यू पर। रे ओ आर एंड ओ टी आर बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स का मतलब है कि एंगल्स को हाफ हाफ डिवाइड करना, यानी जो एंगल्स को कट करेगा वो इक्वल पार्ट्स में करेगा। ठीक है, तो आपको पता है पी ओ एस एक्स है। अब देखो इस डायग्राम में हो, इस डायग्राम को समझो। देखो पी ओ एस की वैल्यू एक्स है, ये एंगल एक्स है, ठीक है, और ये ओ आर इसको बाइसेक्ट कर रही है तो ये हाफ रह गई x/2 और ये भी x/2। ठीक है, अब देखो आपको एंगल आर ओ टी निकालना है। आर ओ टी के लिए आपको ये एंगल चाहिए और ये भी एंगल चाहिए। तो देखो आपको पता है ये एंगल इतना x है तो बाकी एंगल कितना बचा, क्योंकि देखो ये लाइन है और लाइन के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो ये अगर x है तो ये आ गया 180 माइनस x। ठीक है, ओके। अब देखो आपको एंगल निकालना है आर ओ टी, तो ये एंगल और ये एंगल को जो ऐड करना पड़ेगा, ये मैंने बताया था x/2 और ये पूरा एंगल 180 माइनस x था। तो ये जो है ये इसका हाफ होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हाफ से देखो ये दोनों के बटे में आएगा तो 90 माइनस x/2 आ जाएगा। तो देखो अब इन दोनों को जोड़ो x/2 और 90 माइनस x/2, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो x/2 से x/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 90। तो आर ओ टी की वैल्यू आ जाएगी 90। थर्ड क्वेश्चन देखो, ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ आर 4 रेज, ये 4 रेज है। आपको प्रूव करना है कि इनका सम 360 डिग्री होगा। तो देखो सबसे पहले अगर आपको प्रूव करना है तो यहाँ पर लीनियर पेर एक्सोम का यूज करेंगे, पर लीनियर पेर एक्सोम के लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम इसको आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्योंकि यूक्लिड्स पोस्टुलेट था कि स्ट्रेट डिटर्मिनेटेड लाइन भी कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो देखो आपने इसको आगे बढ़ाया। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है और ये एडजेसेंट एंगल्स है, तो इन एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा 180। इसी तरीके से अगर आप इन एंगल्स का सम लेंगे तो भी 180 आएगा। तो देखो पहले टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू का सम 180 आ गया लीनियर पेयर से। ऐसे ही मैंने ले लिया कि ओ एस अगर रे है इस पर तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम भी कितना आएगा 180। आपको पता है कि यहाँ पर दो एंगल्स है एस ओ आर और आर ओ क्यू, तो इनका सम भी 180 आएगा। इन सब को ऐड कर दो
इन सबको ऐड करेंगे तो देखो इन सभी का सम कितना आएगा, 180 + 180 360। अब आपको पता है कि TOP और TOS मिलकर क्या बन जाएंगे, POS। तो इस तरीके से इन सभी का सम कितना आ जाएगा, 360। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक।